पाकिस्तान की बात नहीं करनी है। यहाँ घर में घुस करके हर मुसलमान को मारना है। डंडा हाथ में चाहिए, तलवार हाथ में चाहिए। हर बच्चे को जैसे वे लोग सिखाते मदरसे में, ऐसे ही हम अपने विद्यालयों में हर बच्चे को सिखावें कि हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, कोई जात पात नहीं है। और मुसलमान जहाँ कहीं भी है, उनकी दुकानें हैं, कोई किराएदार है, कोई काम कर रहा है, सब्जी वाला है, उससे नाम पूछ करके उससे व्यापार करो, बिना नाम के नहीं, चाहे ऑटो वाला कोई क्यों नहीं है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में डंडा चाहिए, तलवार चाहिए, भाला चाहिए। हम सबको एक होकर के सरेआम मुसलमान कहूँगा मैं, दूसरी जाति कहूँगा, उनको काट के फेंकना है। क्योंकि कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भी यात्री आते हैं। सोमवती मास पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर, गीता जयंती के अवसर पर यहाँ पर लाखों हिंदू आते हैं। अगला नंबर उनका भी लग सकता है और वहाँ फिर पूछेंगे नहीं तो हिंदू है कौन है, वहाँ फटाक से गोली मारेंगे। उनको पता है कि जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आया ये हिंदू है। आज कुरुक्षेत्र में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंका जा रहा है और आज कुरुक्षेत्र में 3 घंटे के लिए मार्केट बाजार सब बंद कर दिया है। ये जो रैली है ये चलेगी सेक्टर 17 से लेकर सब्जी मंडी होते हुए, केशव पार्क होते हुए, उसके बाद फिर सेक्टर 17 में आने वाली है और 17 में आने के बाद पाकिस्तान का पुतला फूंका जाएगा। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में भारी रोष रहने वाला है और आज 3 घंटे के लिए बाजार बंद रहने वाला है। तो एक बार बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज रोष प्रदर्शन जो है वो किया जाने वाला है। हमारे सनातनियों के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ जो कोई भी उठेगा ना, अब तो जान की बाजी लगाने के लिए खड़े हैं। अब तो जान की बाजी लगाने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल सनातनी को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए देखते आए हैं अभी, और इस वजह से ही शांत हैं हम कि हम सत्य पर के मार्ग पर, हम सनातनियों को यही सिखाया गया है कि सत्य, अहिंसा ये महत्व है, शांति का महत्व है। लेकिन जब इस तरह का कोई आतंकवाद सामने आएगा तो हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर ये ना सोचे कि हम सांप्रदायिकता पर, जातिवादी पर, सामाजिक किसी भेदभाव के ऊपर अगर पीछे हटकर खड़े रहेंगे तो ये कोई सब भूल जाए। जब हमारे धर्म की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू पीछे है। सब मरने कटने जलने के लिए तैयार है अपने धर्म के लिए। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हरिओम दास वात्सल्य वाटिका। आज जो ये पहलगाम में जो कांड हुआ है, ये एक 20, 25, 50 पे नहीं है, ये पूरे भारत पे प्रहार है। और इसके लिए हम सबको एक होकर के पाकिस्तान की बात नहीं करनी है। यहाँ घर में घुस करके हर मुसलमान को मारना है। डंडा हाथ में चाहिए, तलवार हाथ में चाहिए। हर बच्चे को जैसे वे लोग सिखाते मदरसे में, ऐसे ही हम अपने विद्यालयों में हर बच्चे को सिखावें कि हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, कोई जात पात नहीं है। और मुसलमान जहाँ कहीं भी है, उनकी दुकानें हैं, कोई किराएदार है, कोई काम कर रहा है, सब्जी वाला है, उससे नाम पूछ करके उससे व्यापार करो, बिना नाम के नहीं, चाहे ऑटो वाला कोई क्यों नहीं है। और हम सबको आज एक होने की जरूरत है। और मैं चाहूँगा कि हर घर में डंडा चाहिए, तलवार चाहिए, भाला चाहिए। हम सबको एक होकर के सरेआम मुसलमान कहूँगा मैं, दूसरी जाति कहूँगा, उनको काट के फेंकना है। केंद्र सरकार ने सभी कार्यकर्ताओं के लिए सूचना है। केंद्र सरकार ने बहुत कुछ किया है। सरकार कहाँ तक करेगी, हमको कुछ करना होगा। सरकार हम पे आधार है, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारा अधिकार, पूरा अधिकार है, हमें जो करना चाहिए। जय हिंद। 48 घंटे छोटा बाजार से सीकरी चौक से आगे कच्चा घेर वाला जो दिया है, कच्चे घेर से वापिस कृष्णा गेट चौकी, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो कृष्णा गेट चौकी से आकर के मुझे 24 घंटे का देना चाहिए था, 24 घंटे का ज्यादा दे दिया। 24 घंटे का देना चाहिए था, 48 घंटे वोट दे दिए, वोट दे दिए। निकाल देना चाहिए। हर हाथ में तलवार और डंडा होना चाहिए, जैसा कि मराठी ने कहा। तो आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से। आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सबका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद है संगठन की तरफ से। वैसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब हिंदू हैं। हिंदू होने का हम आज ये परिचय देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर इसी प्रकार से घटना घटती रही और हम एक नहीं हुए तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भी यात्री आते हैं। सोमवती मास पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर, गीता जयंती के अवसर पर यहाँ पर लाखों हिंदू आते हैं। अगला नंबर उनका भी लग सकता है और वहाँ फिर पूछेंगे नहीं तो हिंदू है कौन है,
वहाँ फटाक से गोली मारेंगे। उनको पता है कि जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आया है ये हिंदू है। इसलिए आप सबको अब जागने का अवसर है भाई। आपने अपने अभी रामचंद्र जी ने क्या कहा, डॉक्टर रामचंद्र जी थे कि जो हमारी दुकानें हैं, जो हमारे घर हैं, इनको हम किराए पर ना दें। ये गलत काम करेंगे, गलत काम करके जाएंगे। अपने घर के आगे इनकी रेडी ना लगने दे, इनके दुकान से सामान ना खरीदे। जब ये पूछ के मारे तो आप भी पूछ के संभाल लो भाई, तू कौन है? अगर तू हिंदू तो हम तेरे से संभाल लेंगे, अगर तू हिंदू नहीं हम तेरे से सामान क्यों ले? सीधी सी बात है, जैसे को तैसा करने का समय अब आ गया है। और इसमें साथ देने के लिए अपने शहर की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हमारे पास मौजूद है और मैं विष्णु परिषद की तरफ से सबका धन्यवाद करूंगा। हम लोग 10 बजे यहाँ से चलेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले पुराना बस अड्डा, पुराने बस अड्डे से फाटक क्रॉस करके शहर के अंदर घुसेंगे। हम जो पानी की टंकी है, तेज प्रताप की टंकी, इसको क्रॉस करके छोटे बाजार में जाएंगे। वहां से सीकरी चौक से कच्चे घेर में से जो एक रास्ता आता है कृष्णा गेट चौकी के आगे से, वहां से होते दोबारा हम उस बाजार के अंदर आएंगे। फिर उस बाजार में से मनीराम की दुकान के आगे से होते हुए हम चलेंगे अम्बेडकर चौक से फिर हम जाएंगे 6वीं पातशाही गुरुद्वारा। वहां से गुरुद्वारा चौक से हम लोग जाएंगे, ये सामने गीता स्कूल का चौक है, वहां से फिर हम यहाँ पर वापस आकर के इस रोज प्रदर्शन को समाप्त करेंगे, नारे लगाएंगे और पुतला दहन अंत में हम यहाँ पर करेंगे। ये सबकी सूचना है। ठीक, हम लोग 10 बजे यहाँ से चलो। भारत माता की। आज हमारे व्यापार मंडल के प्रधान श्री फतेहचंद गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। जितने भी विधर्मी बाजार में दुकानें लिए हुए हैं किराए पे, सभी उनको नोटिस दे दिया है खाली करने का, और उनके घर के आगे भी प्रदर्शन करेंगे। और हमारे फतेहचंद गांधी जी ने ये कहा है कोई भी विधर्मी को बख्शा नहीं जाएगा और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से इनको बाहर किया जाएगा। भारत माता की। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी राठी है, पूर्व प्रधान गुज्जर धर्मशाला से आए हैं। वो भी अपना समर्थन गुज्जर महासभा की ओर से दे रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में मनोज गोयल जी हैं जो सराफा एसोसिएशन के प्रधान हैं। कल उन्होंने एक अपनी वो जारी की थी कि सराफा एसोसिएशन कोई भी दुकान नहीं खोलेगा, इसलिए मैं मनोज गोयल उन्हें